चलो क्वेश्चन के आंसर दो सभी लोग। गुड मॉर्निंग क्लास, सभी को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। सभी को आ रही है? अच्छा चलो, ये मेडिवल हिस्ट्री में मतलब जितने भी क्वेश्चंस हुए थे उसमें से कुछ यूनिक क्वेश्चन। अच्छा, डबल आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सबको आ रही है? चलो बताओ, विच सूफीज दरगाह इज एट अजमेर? कौन से? ए, बी या सी या डी? ए, बी सी। या डी? सी। बताओ। सी सर। सी, ए, बी, सी, डी या ई? सी। सी है, सी। मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती ये है सूफी दरगाह, समझे? सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक एट सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करने वाले का नाम? सोमनाथ टेम्पल पे किसने अटैक किया था? मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी। गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने किया था 1025 में, पता है ना? गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया था गजनवी ने। सोमनाथ टेम्पल पे 1025 में उसने अटैक किया था। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट दिल्ली सुल्तान? लास्ट दिल्ली सुल्तान कौन था? लास्ट दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत 1526 तक चली थी। एक क्लू दूं तो लोधी डायनेस्टी का लास्ट राजा है। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोधी, वेरी गुड। इब्राहिम लोधी द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। समझ में आया सबको? इब्राहिम लोधी लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका है इब्राहिम लोधी, ठीक है? ये आपके एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस, रेलवे एग्जाम के क्वेश्चंस है जो मैंने निकाला है, और यही आपसे मैं पूछ रहा हूं मेडिवल हिस्ट्री के, ठीक है? तो यही क्वेश्चन के आंसर है। आई बात समझ में सभी को? यस सर। चलो चौथा क्वेश्चन बताने की कोशिश करो। फेमस बैटल तालिकोटा कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1570 सी। कौन बताएगा तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था?
1565 1565 कौन बोला? कौन बोला? दीपक शर्मा। दीपक कहां से पढ़े? दीपक कहां से पढ़े बताओ? सर ऐसी ये किया मार्क। तुम पहले पढ़े थे कि याद आया तुम्हें? नहीं सर, तुक्का लगा। सही बोले थे, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? छोड़ो, जाने दो, बाद में देख लेना, ठीक है। विजयनगर के साथ ये युद्ध हुआ था। आई बात समझ में? चलो, 1565 में हुआ था तालीकोटा का फाइट, ठीक है, सही है। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। लाख बख्श का टाइटल किसे मिला था? लाख बख्श का टाइटल किसे मिला था? लाख बख्श का टाइटल किसे मिला था? सर डी। हाँ, डी। नहीं, तुम्हें। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था, क्योंकि वो गौरी का गुलाम था। वो अच्छा। पहला गौरी का गुलाम था, जिसे बोला जाता था गिवर ऑफ लाख, लाखों का दान करने वाला। इसीलिए उसे बोला गया लाख बख्श। क्या बोला गया? लाख बख्श। ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया। रजिया सुल्तान। बोलो। रजिया। रजिया। रजिया सुल्ताना इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट वन। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें टैलेंटेड था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें टैलेंटेड था? म्यूजिक। नहीं, आर्ट। बाकी लोग भी बोलो ना अपने आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। आर्ट। नहीं, एक और चांस दे रहा हूं। फिलोसॉफी। करेक्ट। आई बात समझ में? यस सर। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर तुर्क। कहाँ के? तुर्क। कहाँ के? तुर्क। चलो आगे। हु कंस्ट्रक्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अकबर, अशोका, शेरशाह सूरी? किसने बनवाया? जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनवाया?
बोलो जीटी रोड किसने बनवाया? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? यस सर। बताओ जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने। कब बनवाया वो जान दो। कहां से कहां तक है जीटी रोड? जीटी रोड कहां से कहां तक है? पेशावर से कलकत्ता। कहां से कहां तक है? पेशावर से कलकत्ता। चलो नेक्स्ट। वेयर डिड बाबर डाई? बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? वेयर डिड बाबर डाई? आगरा। आगरा। और कोई? और कोई? आगरा ही आएगा सर। हाँ तो बोलो। अभी अभी तो बोलना स्टार्ट किए हो तुम लोग। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं ने। नहीं, गुलबदन बेगम। गुलबंदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबंदन बेगम। बेगम। गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? बीरबल। बीरबल नहीं, अबू अबुल फजल। फाजी। अबुल फाजी। अबुल फाजी नहीं, अबू फजल है। ये गलती से फाजी लिख दिया गया है। अबू फजल। फजल। अबू फजल। ठीक है। उसके बाद ये समझा है अकबरनामा किसने लिखा? अबू फजल। किसने लिखा? अबू फजल ने। नेक्स्ट। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया? तोताए हिंद किसे बोला जाता था? भारत का तोता किसे बोला जाता था? पैरट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था? ये क्वेश्चन 1000 बार आता है। अमीर खुसरो को किसको बोला अमीर जाता खुसरो। था? अमीर किसको? खुसरो। अमीर खुसरो को। ठीक है। नेक्स्ट। When did the rule of the Delhi Sultan begin? दिल्ली में सुल्तान लोग कब से रूल स्टार्ट कर दिए? दिल्ली में सुल्तान ने रूल कब से स्टार्ट कर दिया? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी बताओ? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक कब दिल्ली की गद्दी पे बैठा? 1206 में। कब बैठा? 1206। अच्छा, आज फर्स्ट लेक्चर कितने लोगों का है? फर्स्ट लेक्चर कितने लोगों का है बताओ? आज फर्स्ट लेक्चर कितने लोगों का है? मेरा है सर। और
प्लीज टेल मी कितने लोगों का है? ठीक है, चलो आगे आगे है। Who was the founder of लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर आएगा बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। Who is called the Prince of Moniers? प्रिंस ऑफ मोनियर्स किसे बोला जाता है? अकबर। अकबर। नहीं। बाबर। नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या दिमाग है। 2 आंसर देने के बाद एक तो सही लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो हम वैसे ही ऑप्शन को टिक मारेंगे जो हम जिसके बारे में जानते ही नहीं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक कब हुआ था? कल ही शिव जयंती थी। कब हुआ था? 1674 में। याद रखना, ये बहुत बार 6 एग्जाम जून में को। क्वेश्चन आया है। ठीक है। यस सर। औरंगजेब कहाँ पे मरा? इसके नाम में ही इसका आंसर है। औरंगजेब के नाम। औरंगाबाद। अरे वाह, क्या दिमाग, कैसे पहचान लेते हो तुम? वेरी गुड, समझ में आया सबको? यस सर। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? इतना तो आना ही चाहिए। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? फातिमा बेगम। बी। नहीं। मेहर अन निशा। मेहरूनिशा। मेहरूनिशा। मेहरून हाँ, निशा। मेहरून निशा। मेहरून निशा। मेहरून निशा। हाँ, करेक्ट, क्या बात है। नेक्स्ट, पेंटिंग मतलब चित्रकला कौन से मुगल बादशाह के टाइम हाईएस्ट क्लाइमेक्स पे थी? अपने हाईएस्ट लेवल पे थी, अपने जेनिथ पे थी। जेनिथ बोल सकता है, क्लाइमेक्स बोल सकता है, या हाईएस्ट लेवल पे थी। तो पेंटर कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जहांगीर। समझा है सबको? यस सर। कोनो डाउट? नहीं सर। Who was the architect of Taj Mahal? ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद ईसा। उसका नाम यू से आता है। उस्ताद ईसा। उस्ताद ईशा। क्या नाम है? उस्ताद ईशा। अब तुम लोग को समझ में आया लोग क्यों बोलते हो और उस्ताद कैसे हो? यार तुमको बड़े उस्ताद, समझे कि उस्ताद लोग ही कारनामे कर सकते। Who was the guru of छत्रपति शिवाजी महाराज? रामदास। रामदास, वेरी गुड। कौन बोला? साई। हाँ, साई सर। Who amongst the following was an illiterate? अनपढ़ राजा कौन था? अनपढ़ राजा कौन अकबर। था? अकबर। अकबर। वेरी गुड, वेरी गुड। दिख रहा है आंसर? क्या दिमाग है। द मुगल एम्पायर हु डिस्करेज सती वॉज। जो सती के खिलाफ था, सती प्रथा के खिलाफ था। अकबर।
अरे वेरी गुड वेरी गुड। एक फोटो एक राशन कार्ड का जीरोक्स तुम्हारा। क्या नाम है? दीपक। अरे दीपक, पहले ही दिन आके चौका छक्का मार रहे हो। कहाँ से आए हो तुम? मुंबई। अच्छा, मुंबई में। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वो किसके ड्यूरेशन में लिखा था? किसके काल में अकबर। लिखा? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है मैडम? रिया। रिया, वेरी गुड। मतलब तुम लोग पढ़ते हो ना? द बेसिक पर्पज ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ दीने इलाही। दीने इलाही का बेसिक पर्पज क्या था? यूनिवर्सल फेथ। वेरी गुड, यूनिवर्सल फेथ। क्या बात है, क्या दिमाग है। भगवान ऐसा दिमाग बहुत कम लोगों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट। द मेडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज नोन एज। हम्पी। वेरी गुड, हम्पी। The capital of Bahmani king was? बेलगम। The capital of the Bahmani king was Gulbarga. क्या था? क्या था? चांद बीबी, the famous Muslim ruler who belongs to which kingdom? चांद बीबी फेमस मुस्लिम रूलर, बताओ। गोलकोंडा। बीजापुर। कहाँ की थी? बीजापुर। कृष्णदेवराय वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ। कृष्णदेवराय किसके कंटेम्प्ररी थे? डी हुमायूं हो गया। अगर मैं सी बोलूं, बाबर। अगर मैं डी बोलूं, अकबर। अकबर। बताओ बताओ। बाबर किसके टाइम के थे? बाबर। समझा है सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है यूरोपियन इंडिया में आए क्यों? तो गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड के लिए। किसके लिए आए? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड के लिए। दे हाउ दे केम टू इंडिया? वाटर रूट, समुद्र के रास्ते वो इंडिया में आए। यूरोपियन का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहला पोर्टुगीज आए। कौन आया? जोर से बोलो, कौन आया सबसे पहला? पोर्चुगीज। फिर उसके बाद कौन आया? ब्रिटिश। ब्रिटिश। फिर उसके बाद कौन आया? डच। डच। फिर उसके बाद कौन आया? डेनिस। कौन आया? डेनिश। डेनिस। फिर उसके बाद कौन आया? फ्रेंच। फ्रेंच। बोलो पीबी, बोलो पीबी पीबी डीडीएफ। डीडीएफ। पीबी डीडीएफ बोलो। पीबी डीडीएफ।
बोलो, पोर्तुगीज, Portuguese, ब्रिटिश, British, डच, डेनिश, फ्रेंच। Dutch, Danish, French. ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपियन जो आए इंडिया में उनका सीक्वेंस क्या है। अब बात करते हैं पोर्तुगीज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्तुगीज की। तो पोर्तुगीज के बारे में हम देखेंगे। वास्को डी गामा थ्रू केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप केम टू इंडिया। केप ऑफ गुड होप के जरिए वास्को डी गामा भारत में आया। ये पहला पोर्तुगीज था। अब बात करेंगे केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या होता है। अफ्रीका के दक्षिण कोने से एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। ध्यान देना, ये हिंद महासागर की बातें कर रहा है। कहां जाते हैं? हिंद महासागर में जाते हैं। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। इसी स्थान से होके पुर्तगाल जो थे, पुर्तगीज जिसे हम बोलते वास्को डी गामा, भारत पहुंचा। तो ये केप, जो ये नाम है केप ऑफ गुड होप, ये एक रास्ता बोला जाता था पुर्तगीज के टाइम, जो रास्ता होता था अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में आने का। ठीक है, ये अफ्रीका के साउदर्न साइड में ये जगह थी, एक कोने से होके आती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि केप ऑफ गुड होप के जरिए वो इंडिया में आया, जहां से पानी वाली जहाज आती थी। देखो, द केप ऑफ गुड होप इज अ प्लेस on the far southern corner of Africa. This area is known because from here many ships go east from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. This place is in South Africa. It was through this place that Portuguese explorer Vasco da Gama reached India. वास्को डी गामा भारत में कब आया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्को डी गामा भारत में कब आया? ऑन 17 मई 1949। कब आया? कब आया बताओ? 1498. आई बात समझ में? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था। कौन था? Francisco de Almeida. पोर्तुगीज गवर्नर था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था और उसने स्टार्ट की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये पूछा जाता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ये फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था जिसने स्टार्ट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी 1505 में। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? अब यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, जो ये हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन पे जिसका कंट्रोल होगा वही पॉलिसी बोली जाती थी, टू कंट्रोल द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने की पॉलिसी को बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? Blue water policy. आई बात समझ में? अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली बताओ? कोचीन में। कहाँ पे खोली? कोचीन।
किसने खोला? पोर्तुगीज ने। पोर्चुगीज। पोर्तुगीज का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उस समय इंडिया में किंग कौन था? झामोरीन। कौन था? धामोरी। रीन साबुन मत बोलना, झामोरीन बोलना। क्या बोलना? झामोरीन। जब पोर्तुगीज इंडिया में आए उस समय इंडिया में जो जिस रास्ते पे आए उस रास्ते पे किंग कौन था? झामोरीन। और झामोरीन ने इनका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राजा ने इनका स्वागत किया था? तो झामोरीन ने। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्ट्री खोले कोचीन में, उसका मेन एम क्या था? मेन एम क्या था? मसाला और काली मिर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑन द स्पाइस ट्रेड के लिए। ठीक है, तो काली मिर्च और मसाले के ट्रेड के लिए इन्होंने मतलब मसाला सबसे पहले कौन से यूरोपियन ने लाया? तो पोर्तुगीज ने। इंडिया में मसाला कौन लाया? पोर्तुगीज ने। किसने लाया? पोर्तुगीज ने। चलो, अगर आप पेन बिन लेके बैठे हो तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार लिखना 2 बार पढ़ने के बराबर होता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करो। लिख के हो गया तो बोलो फटाक से। सर नेक्स्ट पेज। कभी भी ऑनलाइन लेक्चर बैठा करो तो ऑफलाइन लेक्चर की तरह बैठा करो। पेन उन हाथ में ले लिया करो, क्योंकि एक बार लिखना 4 बार पढ़ने के बराबर होता है।
हो गया? हो गया? हो गया? सभी लोग, आवाज आ रही है मेरी? हो गया सर। ये भी लिख लिए थे ना? ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कौन से पोर्तुगीज ने, हेलो सभी को आवाज आ रही है? ये अल्फांसो डी अल्बुकर, क्या नाम है इसका? अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है। ये ऐसा गवर्नर था पोर्तुगीज का, ये सेकंड गवर्नर था। कितने नंबर का गवर्नर था? सेकंड गवर्नर था। और रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, पोर्तुगीज के मतलब जो साम्राज्य का रियल फाउंडर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क बोलते हैं अगर तुम इंडिया में रहने चाहते हो, इंडिया की लैंग्वेज सीखने चाहते हो, इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहते हो, तो तुम्हें शादी करना पड़ेगा इंडियन वुमेन से। किससे शादी करना पड़ेगा? इंडियन वुमेन से, ताकि आप यहाँ पे रह के काम कर सको। ऐसा ना हो कि फिर घर जाने की लालसा रहे कि आप घर जाओ। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इन्होंने गोवा को सेव किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और फिर उसकी कैपिटल थी कोचीन। क्या थी कैपिटल? कोचीन। कैपिटल क्या थी? कोचीन। नीनो दी चुना, नीनो दी चुना, इसने क्या काम किया था? कैपिटल इसने ट्रांसफर किया था कोचीन टू गोवा। कोचीन टू कहां ट्रांसफर किया था? गोवा। अब बैटल ऑफ सवल्ली, बैटल ऑफ सवल्ली में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ सवल्ली कब हुआ था? 1612। ये पूछा जाता है बैटल ऑफ सवल्ली किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिशियर्स एंड पोर्तुगीज के बीच हुआ था। बैटल ऑफ सवल्ली किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिशियर्स एंड पोर्तुगीज के बीच हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बैटल ऑफ सवल्ली डच और ब्रिटिश, फ्रेंच और ब्रिटिश, पोर्तुगीज और फ्रेंच, या पोर्तुगीज या ब्रिटिश। ठीक है। फिर उसके बाद डच आए इंडिया में। ये कहाँ के रेसिडेंट है? तो ये रेसिडेंट है नीदरलैंड के। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट की मसूलीपट्टनम में, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट की। अब इनके साथ भी एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बेद्रा। बैटल ऑफ बेद्रा ये पूछा जाता है। यहाँ पे बैटल ऑफ सवल्ली ब्रिटिश और पोर्तुगीज के बीच जैसे हुआ था, और बैटल ऑफ बेद्रा ये हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोर्तुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां ओपन की? तो पोर्तुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। इसका गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। सेकेंड गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नियोनो दी चुना,
इसने क्या किया था, इसके टाइम दो चीज हुए थे, कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कोचीन टू गोवा हो गई थी और बैटल ऑफ सवल्ली हुआ था जिसमें ब्रिटिश डिफीटेड पोर्तुगीज। फिर डच आए, डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1605 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली और बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था, ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था बैटल ऑफ बेदरा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, सब लोग सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हो? यस सर। इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हो? मसूलीपट्टनम कौन से स्टेट में है ये बताओ, मसूलीपट्टनम कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो ये लिख लो यहां से। कहां से लिखना बाकी था दीपक? दीपक कहां से लिखना बाकी था? यहाँ से ही सर, कैलकट्टा। कहां से? रीच। यहां से ना? हाँ, कालीकत, कालीकत। ये कालीकत है, कालीकत है। सर अल्फांसो शिट। सर स्क्रॉल डाउन कर दो ना।
चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। हाँ सर। हो गया, हो गया। सर डच चालू है। देखो क्या है नेक्स्ट, देखो कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया। कौन आया, कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। अब देखो कैप्टन हॉकिंस किस लिए आया होगा? नाश्ता पानी करने के लिए तो आया नहीं। वो आया किस लिए था जहांगीर के कोर्ट में? फैक्ट्री ओपन करने का परमिशन लेने। फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन मांगने के लिए आया था। अच्छा, ये जो कैप्टन हॉकिंस था, सर थॉमस रॉय था, इसको भेजा कौन था? जेम्स किंग वन ने। किसने? जेम्स थीम वन। जेम्स बोलो, जेम्स जेम्स किंग किंग वन। वन। किसने भेजा था? जेम्स किंग वन ने। समझा? अगर हाँ ये सर। रात को 12 बजे भी पूछे कि कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय को फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन मांगने के लिए किसने भेजा था, तो आप लोग क्या बोलोगे? जेम्स किंग वन। वेरी गुड। कोई डाउट? चलो, अब रिक्वेस्टेड टू ओपन फैक्ट्री इन सूरत। क्या बोला? मुझे कहां पे फैक्ट्री ओपन करनी है? कहां पे फैक्ट्री ओपन करनी है? सूरत में बोला। इनिशियली परमिशन वॉज गिवन बट लेटर विड्रॉन। पहले तो उसने बोला ठीक है खोल लो, लेकिन बाद में उनके दरबार ने उनको बोला नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो फॉरेनर राज करने लगेंगे। क्या बोला? नहीं तो फॉरेनर राज करने लगेंगे। समझ में आया? चलो, 1615 में सर थॉमस रॉय को भेजा गया। किसको भेजा गया? सर थॉमस रॉय। ठीक है, किसको किसको? सर थॉमस रॉय को। और सर थॉमस रॉय ने क्या किया? सर थॉमस रॉय ने क्या किया? परमिशन पा लिया। क्या कर लिया? परमिशन पा लिया। किसने पा लिया? सर सर थॉमस। थॉमस रॉय।
सर थॉमस रॉय को फाइनली परमिशन दे दी गई सूरत में फैक्ट्री ओपन करने के लिए। अब उसके बाद एक चीज है, ऐसे ही बोला जाता है ब्रिटिश प्रिंस, इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ लो, कभी तो पूछ दिया तो ठीक है। ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड मैरिड पोर्तुगीज प्रिंसेस एंड गॉट बॉम्बे एज, दहेज में उसे क्या मिला? बॉम्बे। किसे मिला? प्रिंस चार्ल्स टू, जो सेकंड था, ठीक है। उसने मैरिड किसके साथ किया था? पोर्तुगीज प्रिंसेस के साथ। किसके साथ किया था? पोर्तुगीज प्रिंसेस के साथ। और बदले में उसको दहेज में क्या मिला? बॉम्बे। ठीक है, क्या मिला? बॉम्बे। ठीक है। उसके बाद आए डेनिस। डेनिस कहाँ के रहने वाले थे? रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क। डेनिस कहाँ के रहने वाले थे? रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क। ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ ओपन की? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। और इनकी फैक्ट्री कहाँ थी? बंगाल में भी थी। ठीक है। डेनिस के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री ओपन हुई थी वो कहाँ पे ओपन हुई थी। ठीक है। उसके बाद डेनिस के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर उसके बाद फ्रेंच के बारे में देखते हैं, क्योंकि फ्रेंच की भी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच की भी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब ओपन हुई थी? 1664 एडी में। कब ओपन हुई थी? 1664 एडी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो ओपन हुई थी 1664 में ओपन हुई थी। ठीक है। फिर और ये फर्स्ट फैक्ट्री इनकी भी सूरत में ही थी। ठीक है। अब इसको फाइनली परमिशन दिया गया, ठीक है, कि आप, ये तो 1664 में इनको ये बोला गया था, ठीक है आप ये अपनी फैक्ट्री बना लो, लेकिन इनको तो 1664 में ही परमिट दिया गया था, लेकिन इन्होंने 64 में सूरत में मेनली जो फैक्ट्री ओपन की 1668 में ओपन की। कहाँ पे? सूरत। तो ये भी पूछा जाता है, सूरत में 2 फैक्ट्री खोल ली गई, एक अंग्रेज ने, एक फ्रेंच में। ठीक है। इनकी सेकंड फैक्ट्री ओपन हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है बताइए? अभी मैंने बताया था मसूलीपट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पुदुचेरी की फाउंडिंग किसने की थी? पुदुचेरी की फाउंडिंग किसने की थी? पोर्चुगीज। फ्रेंच ने। किसने की थी? फ्रेंच। फ्रेंच ने। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक दिन खाना खाना या मत खाना, ये जरूर पढ़ना। बैटल ऑफ वांडीवास, क्या नाम है? बैटल ऑफ वांडीवास किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवास किसके? वांडीवास बैटल किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। आई बात समझ में? बताओ जीता कौन था? ब्रिटिश। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये सबसे बड़ी चीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब ब्रिटिश पावर इंडिया में कब आया? तो ब्रिटिश पावर इंडिया में जो आया 23 जून 1757। कब आया? 23 जून 1757 एडी। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके अपोनेंट कौन थे? और ये रीजन क्या था? ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या था? ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ये हुआ था। अब इसमें अपोनेंट कौन था जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था? कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो अपोनेंट था
किसके खिलाफ युद्ध कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ युद्ध कर रहा था। फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो फाइट जीत लिया और उसे मार डाला। सिराजुद्दौला को डिफीट एंड किल्ड, और उसे क्या कर दिया? मार डाला। ठीक है, और फाइनली ब्रिटिश की क्या हुई? पावर में आया। ब्रिटिशियर्स कहाँ पे आए? पावर में आए। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश क्या हुए? पावर में आए। ठीक है, अब ये जो बैटल थी, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये जो सिराजुद्दौला है ये कहाँ से बिलोंग करता था उस समय इंडिया में? तो ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे। इन्हीं के साथ रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में आगे थे। ठीक है, इनका सपोर्ट मीर जाफर ने भी किया, मीर कासिम ने भी किया, बहुत से लोगों ने मिलकर इनका सपोर्ट किया। मीर जाफर जो नवाब का कमांडर था, सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने भी ये किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में यहाँ पे देख लो, सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर था। सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर था, ये याद रखना। सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर था। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर था, याद रखना। और बैटल ऑफ प्लासी के ही बाद अंग्रेजी सरकार क्या हुई? पावर में आई। अंग्रेज इंडिया में पावर में आए। ठीक है, सभी को समझा है? उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो था, हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय जो सेना को संभाल रहा था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के साथ मुगल के नवाब ने सुजाउद्दौला, अब इस समय आता है सुजाउद्दौला, ये याद रखना, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और यहाँ पे सिराजुद्दौला, ये दोनों नाम में फर्क है। ठीक है, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। सुजाऊ, सिरजाऊ, सुरजाऊ, सिरजाऊ जो था वो प्लासी में था, और जो सुजाउद्दौला था वो बक्सर में था। ठीक है, और कौन था? शाह आलम। और कौन था? शाह आलम। इस बेचारे के साथ सिर्फ मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर था। यहाँ पे मीर कासिम, यहाँ पे इनके साथ मीर कासिम थे और शाह आलम थे। सुजाउद्दौला के साथ ये थे। इन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट लड़ा, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये फाइट जीत जाती है। इनके ज्वाइंट होने पे भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये जॉइंट आर्मी को हरा देते हैं। ठीक है, जॉइंट आर्मी को हरा देते हैं। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए।
हेलो सर। हो गया लिख के? दीपक, ओए दीपक, हाँ सर। हो गया दीपक? सर लास्ट लाइन। लास्ट लास्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है, इतने टाइम में इतना ही लिखोगे, मतलब एकदम सही जा रहे हो दीपक। सर आपने जो बीटेक शेयर यहाँ पे लिखा है और जो स्टार्टिंग में आपने बताया था। हेलो। हेलो। हाँ, सर यहाँ पे जो ब्रिटिश का जो ईयर आपने लिखा है कहाँ पे? 1608, हाँ हाँ, और जब आपने सीक्वेंस जब बताया था उसमें अलग अलग है। कहाँ पे? जब सीक्वेंस आपने बताया था ना, पोर्चुगीज ब्रिटिश डच, अच्छा अच्छा, वहां पे ठीक है 1600 है। ठीक है ठीक है, उसको मैं वो क्या है, 1600 में इंडिया में आए थे, अच्छा वो इंडिया में आए थे और यहाँ पे परमिशन मांगने आए। ठीक है सर। 8 साल के बाद पहले वो लोग क्या करते थे जानते हो दीपक? वो लोग घूम घूम के ट्रेड करते थे, ये ले लो ये ले लो। पहले तो 8 साल वो लोग घूमे इंडिया है कैसा, समझे? ओके। हाँ हाँ। इंडिया में कैसे व्यापार की बिक्री है, समझे? कोई हाँ सर। दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रिया, रिया, Yes, sir. हर लेक्चर बैठते हो ना तुम? Yes, sir. वेरी गुड।
प्रणाली, प्रणाली कैमरा बंद कर दो। हो गया? ये याद रखना। हेलो दीपक, हाँ सर। दीपक, हाँ सर। ये ना कोलबर्ट जानते हो कौन था? राजा था। कौन था? राजा। ये अच्छा। कोलबर्ट के संरक्षण, पेट्रोनेज। पेट्रोनेज मतलब क्या होता है? संरक्षण। क्या होता है? संघर्षण। इसके संरक्षण में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना हुई, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री ओपन कब हुई? सूरत में। इंडिया में। हाँ, इंडिया में 1660। सूरत, सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री लोग ने कहा खोली? सूरत में। कहाँ पे सूरत। खोली? सूरत। ये याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना। कोलबर्ट वहां का राजा है। क्या है? राजा। अच्छा। उसके संरक्षण में इन लोग ने क्या किया? इसकी योजना बनाई। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं। आई बात समझ में? और इसका मेन पर्पस था, इसका मेन पर्पस था कि ट्रेड करना। क्या करना? ट्रेड ट्रेड करने की। करना। ट्रेड करना। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। वांडीवास का फाइट लिख लिए? हाँ। ये लिख लो, बैटल ऑफ पलास। प्लासी। अरे पलासी लिखा है। हेलो, हाँ हेलो, सर। ऑल ऑफ यू। यस सर। मेडिवल हिस्ट्री का नोट्स मिला सभी को? यस सर, मिला। सुनो सुनो, मेडिवल हिस्ट्री का नोट्स और अपडेट होगा। ओके ठीक है? सर। हाँ हाँ। और अपडेट करके, जैसे वो पाल है, राष्ट्रकूट है, जानते हो? पाल, राष्ट्रकूट, चोला, ये नहीं छोटे sir। छोटे। अरे मैं बता रहा हूँ, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ।
पाल है, राष्ट्रकूट है, चोला है, वो सब आपको मिल जाएंगे उसमें अपडेट करके। अभी तक Okay. जितना इंपॉर्टेंट है उतना कर लेना, समझ में आया? ठीक है सर। कोनो डाउट? नाइस। नहीं, वेरी गुड। सर हेलो सर। बोलो। हाँ सर सुनिए ना, करंट अफेयर्स सर कैसे पढ़ना है? नाम आपका सर किरण। नोट डाउन करोगे? बोलूं? हाँ हाँ सर। इंडेक्स पढ़ लेना। इंडेक्स ओके। कौन सा? सेंसेक्स निफ्टी ये सब। नहीं, यही तो ह्यूमन इंडेक्स, ये इंडेक्स इंडिया का रैंक कितना है पॉवर्टी इंडेक्स में, इसमें ओके सर। कितना है, समझे? ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग। हाँ, इंडेक्स रैंकिंग पढ़ना है। ओके सर। इंडेक्स रैंकिंग, ठीक है। हम्म। एक तो पहली कंट्री का रैंक पढ़ने का, या तो इंडिया का रैंक पढ़ने का। ओके। समझे मैं क्या बोला? हाँ, कंट्री का रैंक और इंडिया का रैंक ना। हाँ, जो पहले पे है उस कंट्री का रैंक, और फिर बाद में इंडिया का रैंक। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। जैसे हाँ। इंडिया का करप्शन में कितना रैंक है? अच्छा, ये पूछा जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो फिर ये सब पूछ सकता है कि इसमें कितना रैंक है, पॉवर्टी में कितना रैंक है। ठीक है, 2021 का और 2022 का स्टार्ट होगा ये पढ़ने का। इंडेक्स, इंडेक्स लिख लिए। बुक्स यस। एंड ऑथर, बुक्स एंड बुक्स ऑथर। एंड ऑथर। हाँ, ओके बुक्स एंड सर। ऑथर ओके। नवंबर दिसंबर से पढ़ने का। कहाँ से? नवंबर दिसंबर। ओके। हाँ, नवंबर दिसंबर से बुक्स एंड ऑथर पढ़ने का। ठीक है सर। आगे बताओ। ब्रांड एम्बेसडर, ओके। ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर। ओके सर। ये भी सर नवंबर दिसंबर से ना। हाँ, ओके सर। ये ठीक ब्रांड है। एम्बेसडर मतलब आप कहीं से भी, मतलब 2021 का पढ़ लो, बेटर रहेगा। ठीक है सर। 2021। ठीक है और सर। बोलो। हाँ सर बोलिए। अवार्ड, अवार्ड्स। अवार्ड, नोबेल प्राइज, सबसे पहला नोबेल प्राइज। ओके। नोबेल प्राइज अवार्ड्स में। ओके। ठीक है। हाँ सर। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्मिंगटन ओपन, ये सब वाला, जो 4 ओपन होते हैं। ओके सर। ठीक है। मेन बुकर प्राइज, क्या सर? मेन बुकर प्राइज, मेन बुकर प्राइज। मेन बुकर प्राइज। ओके सर। और बोलू? हाँ सर बोलिए ना। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड। ओके सर, ये अवार्ड्स में सब आ गया ना। हाँ, अवार्ड्स में मेन मेन अवार्ड बता रहा हूँ, इतना तो पढ़ना ही है।
उसके Okay. बाद स्पोर्ट्स फिल्म का पढ़ लेना, ठीक है? ओके सर, ठीक है, चलेगा। ठीक है। और मीडिया अवार्ड, मीडिया, ओके। मीडिया के क्षेत्र में जो दिया जाता है अवार्ड। सर मेरा एक क्वेश्चन था, डेली पढ़ना है क्या करंट अफेयर्स? वो यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है वैसे पढ़ना है क्या डेली? यूट्यूब का नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये जो मैंने अभी लिस्ट बताया ना, इसको हाँ गूगल हाँ, से सर्च मारने का और 2-3 लिख लेने का, रोज का 2 लिखने का, अच्छा ठीक है सर, रोज का चलेगा। 2, रोज का 2। अच्छा ठीक है। हाँ, और ज्यादा कहीं से पढ़ने का नहीं, करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम नहीं देने का, रोज का 2। और एक गवर्नमेंट स्कीम लिख लो, ओके, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम, ओके ठीक है सर। नेम चेंज ऑफ प्लेस, नेम नेम चेंज ऑफ प्लेस, ऑफ प्लेस, ज्यादा करके यूपी का ही रहता है। हाँ उधर का चेंज होता है। और दूसरा चीज, अगर आपको कैपिटल करेंसी पढ़ना है तो कौन हाँ, सी कंट्री का इस समय ज्यादा नाम आ रहा है, जैसे रशिया का, या यूक्रेन चाइना, का, ओके, अमेरिका का, नाटो की जितनी भी कंट्री है, ठीक है, हाँ इस समय हाँ, उनकी बातें ज्यादा चल रही। तो पूछ सकता है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ओके, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी क्या है। जो लेटेस्ट में कंट्री नाम चिन्ह होते हैं ना, हाँ उनके हाँ, बारे में कैपिटल करेंसी आता है, समझ में आया? ओके ओके सर, उसी के बारे में आता है। आज के लिए इतना ही जान लो करंट अफेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में आओगे 5 और मेन टॉपिक बताऊंगा, उसी में से पढ़ना, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, नॉट एन इशू। आगे बैटल ऑफ फलसी, कौन से बक्सर ब्रांच से हो? सर, थाने। थाने वाले वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। आगे अभी देखो, ये जो वॉर है ना, ये छोटा सा, ठीक है, ये जो वॉर है ना, ये वॉर थोड़ा सा सिर्फ पढ़ लेना कि इसमें संधि कौन सी हुई थी, बस ये पूछा जाता है। ये जो ट्रीटी है ना, ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी, ये, हाँ, ये पूछा जाता है बस। इसमें यही पूछा जाता है कि ये जो ट्रीटी ऑफ पोदुचेरी है वो किसके किसके बीच हुई थी। आई बात समझ में? ट्रीटी ऑफ पेरिस है वो किसके किसके बीच में हुई थी। ये वॉर तो जिंदगी में नहीं पूछा गया, लेकिन इसकी ट्रीटी जरूर पूछी गई है। आई बात समझ में? यस सर। कार्नेटिक वॉर के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ पोदुचेरी, किसके बीच हुई थी? आई बात फ्रेंच, समझ में? ओके, और ये मैसूर जो वार है, इसमें किसके किसके बीच वॉर हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच वॉर हुआ था, ये पूछा जाता है, ठीक है। यस सर, जो मैं मार्किंग कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। ओके सर, और इसमें जो ट्रीटी हुई थी ये बोला जाता है। आई बात समझ में? जैसे आपको पूछा जाएगा ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था, कौन फर्स्ट से एंग्लो युद्ध के मैसूर दौरान हुआ था, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक सेकेंड, है। अब सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मोस्ट श्रीरंगपट्टनम, इंपॉर्टेंट। ओके, एक दिन खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन ये जरूर पढ़ना। समझ में आया? ओके सर, यस सर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, हाँ, तो यहाँ से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई बात समझ में? यस सर, यहाँ से मेन पार्ट। एक बार फिर से आओ, एक बार फिर से आओ, मेरे साथ बोलो।
यूरोपियन इंडिया में क्यों आए थे? किस लिए आए थे? यूरोपियन के लिए आए थे। गोल्ड ग्लोरी ग्लोरी और एंड गॉड गॉड कौन से रूट से आए थे? वाटर रूट से। वाटर रूट से। सर वॉइस नहीं आ रहा।